हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू बनाए हुए होंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक होगा कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मरों का कनेक्शन, वही यानी हम कह सकते हैं कि वाइंडिंग के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे ट्रांसफार्मरों का। जैसे कि इससे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे, क्लासिफिकेशन जब किए थे तो उसमें पढ़े थे कि पावर ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, वर्किंग के आधार पर ट्रांसफार्मरों का को डिवाइड किए थे। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के आधार पर डिवाइड किए थे। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मरों का डिवाइड। तो कुछ ऐसे आपने ट्रांसफार्मर के नंबर प्लेट पे कुछ इस तरह का आपने एक देखा होगा, सिंबल कर सकते हैं। इस तरह का सिंबल आपने ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे देखा होगा आपने। इस तरह से सिंबल बना होता है। इस तरह का सिंबल आपने ट्रांसफार्मरों का नेम प्लेट पे देखा होगा। मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सिंबल के बारे में 80%, हाँ 80% इलेक्ट्रिशियन को इस सिंबल के बारे में पता नहीं होता है कि ये ट्रांसफार्मर के ऊपर, इस ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के ऊपर इस तरह का सिंबल क्यों बना होता है। तो आज जो हम बताएंगे आपको इस सिंबल के बारे में, आप गौर से इस वीडियो को जरूर देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे कि ये जो सिंबल ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के ऊपर बना होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों बनता है। और इसके साइड में वो लिखा होता है, जैसे आप देखो तो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 11, ऐसे लिखा हुआ रहता है। और ये किस कॉलम में लिखा हुआ रहता है, तो वहां लिखा हुआ रहता है वेक्टर ग्रुप। क्या लिखा होता है, वेक्टर ग्रुप। तो आज हम लोग इस सिंबल के बारे में, ये क्यों बना होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इस तरह से क्यों लिखा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये वेक्टर ग्रुप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आइए जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर का अगर हम वाइंडिंग के आधार पर बात करें तो वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मरों को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला अगर करें तो नंबर 1 हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, जो है प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में। किसमें, स्टार में। प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार कनेक्शन, यानी इसके कहते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। दूसरा का अगर बात करें तो ये इसमें हो गया प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन यानी इसे कहते हैं डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर। एक आ गया प्राइमरी वाइंडिंग स्टार एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा। इसे कहते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। हम सबका सिंबल यहां बनाएंगे। एक आ गया प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा एंड सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन। कौन सा, स्टार कनेक्शन। अगर इसका इस तरह से अगर सिंबल देखोगे आप ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के ऊपर जो बना होता है, तो स्टार स्टार इस तरह से बना होता है। इससे पता चलता है ट्रांसफार्मर स्टार स्टार कनेक्शन है। प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार में है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में है। दूसरा में इस तरह से बना रहेगा आपको, तो इससे पता चलता है प्राइमरी वाइंडिंग भी स्टार में, सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में। तीसरा में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इससे पता चलता है प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है।
ये दोनों डेल्टा डेल्टा हो गया, ये दोनों स्टार स्टार हो गया, ये एक स्टार प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा। अगर इस तरह से बना रहे तो इसका मतलब हो जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार। ये ट्रांसफार्मर आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, ये ट्रांसफार्मर हर जगह ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसी तरह का ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में, क्योंकि आप देखते हो इनपुट जो होता है वो 3 वायर आया हुआ होता है, और आउटपुट जो ट्रांसफार्मर में होता है उसमें आप देखते हो क्या होता है, आउटपुट 4 निकलता है, एक साइड में न्यूट्रल हो जाता है। तो वो प्राइमरी वाइंडिंग होता है डेल्टा में, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो क्या किस में होता है, स्टार में। इसलिए ये ट्रांसफार्मर पर हम लोग आज ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसे करेंगे सब पर, लेकिन इस पे ज्यादा करेंगे, इस पे क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं आगे क्या। आइए तो देखते हैं इसमें, ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसका क्या करना है, कनेक्शन करना। अपन किस तरह से कनेक्शन करते हैं, एक साइड में A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये प्राइमरी का आ गया, स्मॉल का A1 A2 ये सेकेंडरी साइड है इसलिए स्मॉल का दे दिए, B1 B2 और C1 C2 ये तीनों हो गया। अब इसको आइए हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करें, अगर प्राइमरी का इस तरह से कर दे, तीनों शॉर्ट कर दे एक तरफ से, न्यूट्रल ले दे, और इधर से इसका क्या करें, इनपुट डाले। प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसमें इनपुट डालना होगा, इधर से 2 में इनपुट डाले। और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ शॉर्ट करके न्यूट्रल कर देते हैं। ये आ गया, ये आ गया, दोनों में देखिए वन साइड क्या किया, शॉर्ट कर दिए, न्यूट्रल निकाल दिए, और ये हो गया आपका आउटपुट। ये क्या हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आपका प्राइमरी है तो इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया आउटपुट। तो इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे, किस तरह का डायग्राम बनेगा, ये क्या है आपका स्टार कनेक्शन, क्योंकि एक देखो सारे तीनों एक साथ में A1 B1 C1 तीनों को कॉमन कर दिए हैं, इधर तीनों को इनपुट डाल रहे हैं। इसमें भी क्या किए, A1 B1 और C1 को एक तरफ से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या किए, कॉमन कर दिए, एक तरफ से जोड़ दिए, तो कौन सा कनेक्शन हो गया, स्टार। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये A वाला है ना, लिखेंगे खुला हुआ बार कौन सा है, जो इनपुट डाल रहे हैं, तो A2 B2 और C2। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, खुला हुआ भाग कौन सा है, स्मॉल का A2 B2 और C2। यहां क्या है A1, यहां क्या है B1 और यहां क्या है C1। यहां भी क्या है कैपिटल का A1, यहां B1, यहां पर C1, दोनों आ गया। अब इन दोनों को एक क्लॉक में सजाना है, इन दोनों को क्या करेंगे, एक क्लॉक में सजाएंगे। तो आप मान लो ये क्लॉक रहा, बीच में ही यहां ड्रॉ कर देते हैं, ये क्लॉक हो गया। यहां आप लिखो कितना बजता है, यहां 12 लिखो या 0 लिख सकते हो, यहां 3 6 और 9 यही होता ना, ये लिख दिए। ये मान लो आप हावर एंड और ये मान लो आप मिनट, ये आवर एंड हो गया, वो मिनट हो गया। अगर इसको हम इस पे ले रहे हैं, इसको ए वाला को, ये वाइंडिंग है ना कैपिटल का ए, ये स्मॉल का ए वाइंडिंग, ये वाला दोनों, तो ये इस पर अगर आ रहा है तो ये भी किस पे आ रहा है, सेकेंडरी भी किस पे आ रहा है, इसी पे आ रहा ना, सेम आ रहा ना, इस तरह से ये हो गया। तो यहां हम सब कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, फेज डिफरेंस है 0 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर कहा जाए कि वेक्टर ग्रुप में लिखे, इसको वेक्टर ग्रुप में लिखे, तो वेक्टर ग्रुप में इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ग्रुप में ऐसे लिखेंगे, पहले प्राइमरी वाइंडिंग को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को स्मॉल में। तो कैपिटल क्या है, स्टार है ना, ये स्टार का, तो
आइए इसमें लिखते हैं स्टार का सिंबल कैपिटल में दिए, वही ये लिखेंगे इसको स्मॉल में, सेकेंडरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग स्मॉल लिख दिए। न्यूट्रल लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो स्टार डेल्टा होता तो उसमें लिखा होता है, और इसमें क्या लिखेंगे 0। वेक्टर ग्रुप इसका ये निकलेगा, शायद समझ में आया होगा। प्राइमरी वाइंडिंग का जो लिखते हैं उसे लिखते हैं कैपिटल में, सेकेंडरी का जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं स्मॉल में। ये क्या लिखा हुआ है इनका, इन दोनों के फेज डिफरेंस कितने हैं, कितना डिग्री पे है, तो ये दोनों या तो 12 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, तो यहाँ 0 लिख दिए। अगर कहा जाए इन दोनों वाइंडिंग में फेज डिफरेंस क्या है तो 0 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना आ गया 0 डिग्री। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर ग्रुप। इसको अगर हम लोग इस तरह से सजाएं तो ऐसे आपको इसका इस तरह से बनाते हैं हम लोग, और यहां भी सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कुछ इसी तरह से ऐसे बनाएंगे। हम आपको समझाने के लिए ये तरीका बता दिए। आइए और देखते हैं दूसरा। अब जो हम करेंगे इसमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, दोनों में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे। कौन सा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, प्राइमरी में भी डेल्टा और सेकेंडरी में भी डेल्टा। आप देखिए हम कैसे करते हैं। ए का यहां से ले आओ आप, A1 को B2 से मिलाओ, फिर B2 को B1 को C2 से मिलाओ, और C1 को A2 से मिलाओ। ठीक इसी तरह से इसमें करेंगे। 1 से आया था, 1 से 2 में आया था, तो यहां भी हम लेंगे 1 से 2, फिर यहां ले लेंगे 1 से 2, और फिर 1 से 2 आ गया दोनों। ये भी डेल्टा कनेक्शन, ये भी डेल्टा कनेक्शन। इधर से हम इनपुट डालेंगे, इधर से क्या करेंगे इनपुट डालेंगे, इधर से आउटपुट लेंगे। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी, दोनों लगाए किसमें डेल्टा डेल्टा में। कैसे लगाए, इनपुट कहां डाल रहे हैं A2 B2 और C2 से। आर वाई बी जो है ये मान लो आप आर वाई, ये है आपका आर वाई, ये है आपका बी, वही है, और इसमें भी सेम है। तो इसको कैसे लिखें डेल्टा में अगर ड्रॉ करें तो ये हो गया इसका सप्लाई का, किधर से इनपुट दे रहे हैं 2 2 पर, तो लिखो A2 B2 और C2, A2 B2 और C2। तो अगर यहां से समझने में आपको सही रहेगा। अब देखो यहां से C1 और A2, C1 और A2 का अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा वाइंडिंग का दिखाएगा, शो कौन सा वाइंडिंग करेगा, तो आप कहोगे कि ये C वाला करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक आ रहा, तो कौन सा शो करेगा। अगर हम C1 और A2 का बात करें तो इसमें कौन सा शो करेगा, C1 और इसका बात करें यहां से यहां तक का अगर बात करें तो कौन सा वाइंडिंग का इसमें अगर वोल्टेज मापे तो कौन सा वाइंडिंग का वोल्टेज शो करेगा, तो आप कहोगे इसका। देखो यहां से यहां तक में है तो किसका शो करेगा, इसी का करेगा ना। तो यहां आप लिख सकते हो क्या C, तो यहां हो गया आपका B और यहां हो गया क्या A, ऐसे भी देख सकते हो आप। ये A वाइंडिंग है, ये B वाइंडिंग है, ये C वाइंडिंग है, क्योंकि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी यहां हम लिख सकते हैं A1, यहां लिख सकते हैं हम B1, इसी के साथ जुड़ा हुआ ना इसका साथ, यहां लिख सकते हैं C1। इसी तरह से इसमें भी करें, वर्चुअल लाइन अगर दे तो ये वर्चुअल लाइन यहां आ जाता है। फिर इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, ये आ गया आपका A2 B2 C2 और इसका भी वर्चुअल लाइन। आइए अब इसको हम क्या करते हैं क्लॉक में सजाते हैं, इसको क्या करते हैं क्लॉक में सजाते हैं। तो क्लॉक में अगर हम इसको रखें तो ये कैसे आ जाएगा, यही 12 या 0 मानो, इसको 3 मानो, इसको 6 मानो और यहाँ 9 मानो। ये दोनों पहला हावर एंड मिनट, तो इसको अगर हम यहां ले रहे हैं ये लाइन, तो ये भी क्या होगा, सॉरी, तो ये भी क्या होगा, ये लाइनें भी कहां आएगा, ये लाइनें आ गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग का, तो सेकेंडरी का भी कहां आएगा, यहां पे आएगा ना।
सेकेंडरी का भी कहाँ आएगा, यहाँ पर। आपने देखा सेकेंडरी का कहाँ आया, इस पे आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कैसे वेक्टर ग्रुप जो रहेगा उसको कैसे लिखेंगे वेक्टर ग्रुप में। तो वेक्टर ग्रुप का अगर बात करें जो नेम प्लेट पे लिखा होता है ट्रांसफार्मर का, तो वेक्टर ग्रुप में लिखा हुआ रहेगा आपका डी 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 जीरो, ऐसे लिखा हुआ रहेगा डी डी जीरो। कैपिटल का प्राइमरी के लिए, स्मॉल का सेकेंडरी के लिए, और ये जीरो हो गया इसका कि ये क्लॉक जो है ये किस पर दोनों के बीच कितना डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री। और फेज डिफरेंस अगर कहा तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा हुआ रहता है, इसे क्यों लिखा हुआ रहता है। तो ये कनेक्शन के बारे में, ये वेक्टर ग्रुप जो होता है वो किसके बारे में लिखा होता है, कनेक्शन के बारे में। अब आइए हम तीसरा देखते हैं, तीसरा किस तरह से बना होता है। आइए तो अब करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्शन और सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है, जो अपने हम लोग खास करके देखते हैं खंभों पे लगा होता है, रोड के साइड में ज्यादातर जो लगा होता है वो इसी तरह का कनेक्शन होता है। किस तरह का, प्राइमरी होता है डेल्टा में और सेकेंडरी होता है क्या, स्टार में। इसलिए 3 फेज 4 वायर का ही ट्रांसफार्मर हो जाता है। क्योंकि आप जब देखते हो एलटी जो लगा होता है वह 4 वायर का, 3 फेज 4 वायर का हो जाता है। एक उसमें न्यूट्रल आ जाता है, एक आर वाई बी और एक न्यूट्रल आ जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि इनपुट 3 आया हुआ रहता है लेकिन आउटपुट कितना होता है, 4। तो वह कैसे होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसका कनेक्शन डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है किसमें, स्टार में। इसलिए अगर स्टार में हो तो यहाँ बीच से क्या किया जाता है, एक न्यूट्रल निकाला जाता है। अभी आइए इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये कनेक्शन इसको क्या करेंगे, डेल्टा, प्राइमरी वाइंडिंग को क्या करेंगे, डेल्टा में। तो A1 B2 B1 C2 और C1 A2 हो गया। यह किस में कनेक्शन हो गया, डेल्टा में। तो आइए इसको सजा लेते हैं फिर से, हो गया डेल्टा। इनपुट किधर से दे रहे हैं, 2 2 में, तो A2 B2 और C2। ये कौन सा वाइंडिंग है, ये कौन सा वाइंडिंग शो कर रहा है, तो A। ये कौन सा वाइंडिंग शो कर रहा है, तो B। ये कौन सा वाइंडिंग कर रहा है, C, जो कि पिछले वाला में मैंने दिखाया था आपको, ये C वाइंडिंग शो कर रहा है। आइए अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे स्टार। एक निकाल दी क्या, न्यूट्रल। तो इसको कैसे लगाएं, एक इसमें वर्चुअल लाइन देखिए यहां से, इसको कैसे लगाएंगे, तो 2 2 ये भी है, इधर रहेगा तो ये चीज ऊपर आएगा, ये वाला। अगर इधर से, वो भी बताएंगे हम। ये क्या है आपका, ये 2 B2 और C2। अगर इसको क्लॉक में सजाना हो, अगर ये यहां आपका क्या आ जाएगा, A1, यहां आ जाएगा B1, यहां आ जाएगा आपका C1। अगर इसको क्लॉक में सजाना है तो कैसे इसको लिखेंगे, आइए देखते हैं क्लॉक में कैसे सजाएंगे। ये क्लॉक मान लो, पूरी गोल नहीं हुआ। ये जो है ना A, तो ये वाला A वाइंडिंग को शो कर रहा है, तो इसका भी ये क्या करता है, A वाइंडिंग को शो करता है। स्मॉल का A लिख देते हैं, स्मॉल का B लिख देते हैं और स्मॉल का C। तो इसको क्या करेंगे, इसके पैरेलल में लाएंगे, इसके पैरेलल में लाएंगे A वाला के। तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। यानी A2 B2 C2, A वाला वाइंडिंग के पैरेलल में क्या करेंगे, A वाला को लाएंगे। A वाला वाइंडिंग के पैरेलल में क्या करेंगे, A वाला को लाएंगे। तो ये यहां पर अगर सेट करें तो ये कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये वर्चुअल लाइन से लेते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा आपका, ऐसे नहीं आएगा, आ जाएगा ऐसे, क्लॉक के अंदर इस तरह से नहीं आ जाएगा। तो आप इसको पहले हम हवर एंड लेते हैं, फिर इसका मिनट यानी पहले लेते हैं किसका, प्राइमरी वाइंडिंग का। तो प्राइमरी वाइंडिंग आपका आ गया कैसे, अगर इसको आप क्लॉक में लोगे, नहीं क्लॉक में लिख दो पहले, 0 3
6 और 9। तो इसको अगर ले ये वर्चुअल लाइन, तो ये आ गया कहां पर आपका डेल्टा का, यहां आ गया। अगर ये लाइन ले तो ये लाइन कहां आ जाएगा आपका, यहां पर नहीं आ जाएगा, यहां पर ये इस तरह से बनाते हैं आपका, ये मान लो पूरा मैंने बना दिया, लो ये इस तरह से आ गया, और ये कैसे आ जाएगा, आ जाए ना। तो यहाँ 9 है तो यहाँ कितना बजेगा 10, यहाँ कितना बजेगा 11, नहीं बजेगा, ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से सिंबल आ जाएगा, नहीं आएगा इस तरह से। तो ऐसे जब आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, ये कितना बज रहा है 11, कितना बज रहा है 11। तो इसको अगर हम लोग वेक्टर ग्रुप में लिखेंगे तो लिखेंगे पहला क्या है डेल्टा में, तो वेक्टर ग्रुप में पहले कैपिटल का डी प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रहा है। दूसरा क्या है स्टार में, तो स्टार का वाई स्मॉल में। न्यूट्रल पॉइंट भी निकला हुआ है तो न्यूट्रल आप लिख लो एन, और कितना हो रहा है, ये आ गया 1। कितना बज रहा है क्लॉक में, तो आपको हो गया 11 बजा दिया 11। इसका मतलब हो गया प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में, न्यूट्रल भी है, और फेज डिफरेंस में कितना है 11 का मतलब इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब क्लॉक में एक 12 बजे पर होगा सुई और दूसरा 11 बजे पर, तो 1 घंटा में कितना डिग्री बनाता है, तो आप कहोगे 30 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। इससे ये पता चल जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस कितना है, तो 30 डिग्री। कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो आप शायद समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है इस तरह का सिंबल क्यों बना होता है। इसका मतलब हो गया प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में है, इसका मतलब है न्यूट्रल भी निकला हुआ है। 11 का मतलब हो गया फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री, क्योंकि ये क्लॉक में जब सजाते हैं तो कितना हो जाता है 11, इसलिए लिखा होता है क्या 11, इसलिए लिखा क्या होता है 11। इसके बाद आगे वाला एक और है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि वह कैसे होता है। आइए इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। आप समझते होंगे कि हमेशा 2-2 में ही इनपुट और 2-2 से ही स्मॉल का 2-2 से ही आउटपुट क्यों लेते हो, इधर से भी ले सकते हो। हाँ आपने सही सोचा, इधर से भी ले सकते हैं। तो इधर से जब लेंगे तो उसका किस तरह से बनेगा वेक्टर ग्रुप, उसको हम दिखाते हैं। मान के चलो अब इधर से हम नहीं लेंगे, आपका भी मानना सही है, हमेशा एक ही तरफ से क्यों लें। मान के चलो हम स्टार स्टार कनेक्शन करते हैं, कौन सा स्टार स्टार, लेकिन ये कनेक्शन कैसे होगा 2 तरफ से निकालेंगे। स्टार स्टार में से स्टार कनेक्शन कर दिए और निकाले कहां से, कॉमन किसको किए हैं 2-2 पॉइंट को, और इसमें भी करते हैं, इसमें किसको करते हैं 1-1 पॉइंट को, इसमें कर दिए 1-1 पॉइंट, दोनों स्टार स्टार हो गया, दोनों क्या हो गया स्टार स्टार हो गया। अब इसमें क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, अगर इसको हवर हैंड लेंगे तो इसको आप ऐसे बनाओ, सॉरी ये तो डेल्टा बनाना शुरू कर दिया, स्टार में बनाना था हमें, तो स्टार में ऐसे बनाएंगे। मान के चलो आप ए वाला को यहां ऊपर ले लेते हैं हवर हैंड के रूप में, A1 ए से खुला हुआ है, B1 और C1, तो यहां हो गया A2 B2 और C2। अगर इसको बनाना हो तो ये कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये इस साइड है, इसको ऊपर बनाए तो ये इस साइड ये 2 वाला साइड था जिसको ऊपर बनाए, तो ये 1 वाला साइड है, तो इसको क्या करेंगे नीचे बनाएंगे। और इसको कैसे बनाएंगे ऐसे, ये क्या है आपका A2, यहां है A1, यहां है B2, यहां है B1, यहां है C2, यहां है C1, ये आ गया। इसको क्लॉक में कैसे सजाएंगे, तो क्लॉक में आइए आप कैसे सजाते हैं इसको, ये क्लॉक हो गया, यहां लिखेंगे 12 या 0 लिखो, यहां 3, यहां 6, यहां 9। इसको हवर एंड को अगर इस तरह से लें तो ये कहां आ जाएगा, ये अगर यहां आया हवर एंड में तो
तो ये मिंट वाला कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो एक दूसरे के बीच कितना डिग्री फेज डिफरेंस, 180 डिग्री। फेज डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कितना, 180 डिग्री हो गया। इसको वेक्टर ग्रुप में जब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे स्टार वाई वाई, एन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे 6। वेक्टर ग्रुप में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6। मतलब फेज डिफरेंस 6 का मतलब फेज डिफरेंस कितना आ गया दोनों बाइंडिंग के बीच में, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरह से ये वेक्टर ग्रुप हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का ये क्लास? अगर आप लोगों को ये क्लास में पढ़ाया गया चीजें अगर समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट कैसे समझ पा रहा है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना सा ही।